अस्सलामुअलैकुम हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो हम बात करेंगे आप लोगों की कुछ कमेंट्सों के बारे में जो आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे। आज उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। चलो फिर देखते हैं आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे। चलो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन दिखता हुआ उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हर रोज़ जो नई नई वीडियो आती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। मोहम्मद सलीम ने पूछा है कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला। जैसे कोई कुछ हो जा काम करते हैं तो कुछ रह जाता है तो आदमी कहता है यार आपने पहले क्यों नहीं बोला, ऐसा पहले आपने क्यों नहीं बोला। तो बोलोगे लेश मैं तकल्लमत अव्वल, ठीक है, पहले आपने क्यों नहीं बोला, ठीक है, इस तरीके से बात होगी तो बोलोगे लेश मैं ततकल्लमत अव्वल। लेश का मतलब होता है क्यों, माँ का मतलब होता है नहीं, ततकल्लम का मतलब ता जब लग जाता है तो बात होती है सामने वाले से, जिससे हम बात करते होते हैं, जो सामने खड़ा होता है उससे जब बात करते हैं हम तो उसके आगे ता लगा देते हैं। कल्लम नहीं बोलोगे सिर्फ, लेस मा कल्लम अंता अव्वल, ऐसा जो गलत हो जाएगा। जो सामने वाला होता है जिससे हम बात करते होते हैं, जो सामने हमारा खड़ा होता है उससे हम बात करेंगे, तुमने क्यों नहीं बोला, तो उसमें ता लगा दोगे। ततकल्लिमत, तता कल्लम, तता के आगे इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया जिससे कि आप आराम से बोल सकें। तता इतना तता हो गया। कल्लिमत, कल्लिमत, तता कल्लिमत अव्वल, अव्वल का मतलब पहले। लेश मा तता कल्लिमत अव्वल, पहले तुमने क्यों नहीं बोला। और बोल रहा है कि पहले आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, तो लेश मा तता कल्लिम अव्वल किदा, किदा अव्वल, किदा मतलब ऐसे। कह रहा है कि जब जब मैं किराने की दुकान पर जाता हूँ, जब मैं परचूनी की दुकान पर जाता हूँ। दोस्तों जो परचूनी की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है, उसे अरबी में बकाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बकाले का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जब मैं बकाले की दुकान पर जाता हूँ, जब मैं बकाले जाता हूँ तो बोलोगे ऐन दमा अना रुह इलल बकाला। ऐन दमा का मतलब होता है जब, अना का मतलब होता है मैं, रुह का मतलब होता है जाता हूँ, इलल का मतलब होता है को, वकाला यानी वकाला। तो ऐन दमा अना रुह इलल वकाला, जब मैं बकाले जाता हूँ, जब मैं सब सामान खरीद कर ले आता हूँ, जब मैं सब सामान खरीद कर ले आता हूँ। तो आइंदमा इश्तरी जीवल अगरात कुल्लू। आइंदमा का मतलब होता है जब, इश्तरी का मतलब होता है खरीदता हूँ, खरीदता हूँ, जीप का मतलब होता है ले लाता हूँ, अल अगरात सामान, कुल्लू यानी सब। आइंदमा इश्तरी जीप अल अगरात, जब मैं सब सामान खरीद कर लाता हूँ। आइंदमा इश्तरी जीवल अगरात कुल्लू, ठीक है, जब मैं सब सामान खरीद कर लाता हूँ। आइंदा का मतलब होता है जब, स्त्री का मतलब मैं खरीद कर, जीप लाता हूँ, अल अगरात सामान, कुल्लू यानी सब। आइंदमा स्त्री जीव अल अगरात कुल्लू, जब मैं सब सामान खरीद कर लाता हूँ। वो मुझे दोबारा किराना पर जाने को कहती है, वो मुझे दोबारा बकाला जाने को कहती है, वो दोबारा मुझे बकाला जाने को कहती है। तो बोलोगे हिया कल्लमतनी मर्रा सानिया लीलू रोह बकाला। हिया इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, हुआ इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, ठीक है, इतना आपको भी ध्यान रखना है। लड़की से बात करोगे तो हिया का इस्तेमाल करोगे। हिया का मतलब वो। कल्लम का मतलब कहना होता है जब मुझसे कहती है तो कल्लम तिनी, हर वीडियो में बताता हूँ। कल्लम तिनी का मतलब होता है कि मुझसे कहती है या मुझसे कहता है। कल्लम तिनी का मतलब मुझसे कहती है या मुझसे कहता है, ठीक है। कल्लम तिनी मुझसे कहती है, हिया कल्लमतनी वो मुझसे कहती है। मर्रा सानिया, मर्रा का मतलब दोबारा होता है, वो मर्रा का मतलब बार होता है, सानिया का मतलब होता है दो, दूसरी। तो सानी मर्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मर्रा सानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इधर से उधर करोगे कोई फ़र्क नहीं है, सेंटेंस वही रहेगा। मर्रा सानी या सानी मर्रा एक ही बात होती है। हिया कल्लमतनी मर्रा सानी, मर्रा सानिया। ली का मतलब होता है लिए, रोह का मतलब होता है जाना, ली रोह जाने के लिए, ली रोह जाने के लिए। ईलल वकाला बकाले पर, ईलल का मतलब पर भी होता है, ईलल का मतलब को भी होता है। तो ईलल वकाला बकाले पर, बकाले को। तो हिया कल्लमतनी उसने, वो मुझसे कहती है। मर्रा सानिया दोबारा, हिया कल्लमतनी मर्रा सानी हुआ, वो मुझसे दोबारा कहती है। ली रोह जाने के लिए, ईलल वकाला बकाले के लिए, ठीक है। ली रोह जाने के लिए, ली का मतलब ली होता है, रोह का मतलब जाना होता है। तो ली रोह जाने के लिए, इलल वकाला बकाले को, ठीक है। हिया कल्लमतनी मर्रा सानिया ली रोह इलल वकाला, वह मुझे बकाला जाने के लिए दोबारा कहती है। पहली बार में ही क्यों नहीं बोलती हो सब सामान। अगर आपसे बोलना है कि पहली बार में क्यों नहीं बोलते हो सब सामान, एक एक करके सामान लोग मंगाते हैं, किसी की आदत होती है, कोई चीज़ लाए भूल गए, तो आदमी कह रहा है कि भाई पहली बार में ही क्यों नहीं बोलते हो सब सामान। तो बोलोगे लेस मैं फ़ी कल्लिम कुल्लू शई वाहिद मर्रा,
लेश का मतलब होता है क्यों, माँ का मतलब होता है नहीं, फ़ी का मतलब है माफ़ी, कल्लिम का मतलब बोलती हो, कुल्लू यानी सब, शई चीज़, मर्रा वाहिद एक बार में। लेश मा फ़ी कल्लिम कुल्लू शई फ़ी मर्रा वाहिद, लेश मा फ़ी कल्लिम कुल्लू शई, कुल्लू शई का मतलब होता है सब चीज़, मर्रा वाहिद एक बार में। ठीक है, लेश मा फ़ी कल्लिम कुल्लू शई फ़ी मर्रा वाहिद। जफ़र खान कह रहे हैं, ज़फ़र खान कह रहे हैं कि मुझे कार चलाना आती है, मुझे कार चलाना आती है। तो वो लोग अना आरिफ, अना आरिफ, अना आरिफ मुमताज़ क़यादतुल सय्यारा। अना का मतलब होता है मुझे, आरिफ का मतलब होता है मालूम है। यहाँ पे दोस्तों मालूम मैंने मालूम भी लिख दिया, लेकिन मालूम सेंटेंस जो होता है वो होता है गलत। ठीक है, अगर आप जो मालूम का इस्तेमाल करते हो सामने वाला पहचान जाता है इसे अरबी भाई नहीं आती है बोलना। मालूम तो खारजी लोगों के लिए लगाया जाता है, मालूम का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं, जब आपस में बात करते हैं तो आरिफ का इस्तेमाल करते हैं। अना आरिफ मैं जानता हूँ। मुमताज़ का मतलब होता है एक्सीलेंट, अच्छा। और यहाँ पर आप अगर मुमताज़ नहीं लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो जय्यद, अना आरिफ जय्यद, जय्यद बल मियाँ मियाँ, इस तरीके से बोल सकते हो। अना आरिफ मुमताज़, मैं एक्सीलेंट जानता हूँ। क्या जानते हो? क़यादतुल सय्यारा, क़यादत का मतलब होता है ड्राइव करना, गाड़ी को ड्राइव करना। ठीक है, ड्राइवरिंग। ठीक है, और वैसे तो लोग कहते हैं कि यमशी सय्यारा, यमशी सय्यारा, यमशी का दोस्तों मतलब चलना होता है, टहलना होता है, घूमना फिरना। यमशी सय्यारा नहीं होती, वो हो जाता है गलत। अना आरिफ मुमताज़ क़यादतुल सय्यारा, क़यादत, क़यादत, क़यादा का मतलब होता है ड्राइव करना, क़यादतुल सय्यारा गाड़ी चलाना। तो अना आरिफ मुमताज़ क़यादतुल सय्यारा बोल सकते हो, अना आरिफ वल मियाँ मियाँ क़यादतुल सय्यारा, मुझे अच्छी जानता हूँ चलाना। निसार खान कह रहे हैं कि आपके कपड़े फटे हुए हैं, तो बोलोगे फ़ी मलाबिसिक मुमज़्ज़िका, मुमज़्ज़िका। ठीक है, मुमज़्ज़िका, मुमज़्ज़िका या मुमज़्ज़िक, मुमज़्ज़िक, इस तरीके से बोल सकते हो। मुमज्जिक नहीं बोलना है, यहाँ पे हिंदी मुमज्जिक लिखा हुआ है दोस्तों, हिंदी में अरबी में फ़र्क होता है, क्योंकि दोस्तों मुझे लिखना पड़ता है हिंदी में। मुमज्जिका पढ़ोगे इसे आप लोग, ये गलत हो जाएगा। जा करके बोलना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है जेट, जेट जो लिखा हुआ है इसी तरीके से बोले, मुमज़्ज़िका। ठीक है, फी मलाबिसिक, मलाबिस का मतलब कपड़े होता है, जब आपके कपड़े करके आएगा तो हो जाएगा मलाबिसिक, मेरे कपड़े होगा तो मलाबिसी। फी मलाबिसी मुमज़्ज़िका, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आपके कपड़े फटे हुए हैं तो हिया फी मलाबिसिक मुमज़्ज़िका, मुमज़्ज़िक, दोनों तरीके से बोल सकते हो। इन्होंने पूछा कि लिफ्ट और बैल को क्या बोलते हैं। लिफ्ट जो होती है हमारे जो घरों में लगी हुई होती है, लिफ्ट बिल्डिंगों में लगी हुई होती है, जाती है ऊपर से नीचे से ऊपर लेके, ऊपर से नीचे, उसे बोलते हैं मसाअद, 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 मसाअद। और बैल, बैल जो होती है घंटी, बैल, उन्होंने पूछा कि घंटी को क्या बोलते हैं, बैल को, जो बैल बजाते हैं हम घंटी बजाते हैं उसे बोलते हैं अल जरिस, अल जरिस, जरिस। और इन्होंने पूछा कि कार वाला इतनी तेज़ी से आगे निकला, कार वाला इतनी तेज़ी से आगे निकला कि मैं उसे देख नहीं सका। मैं दो सेंटेंसों में इसे बनाया है, पहले इसे देखते हैं। कार वाला इतनी तेज़ी से, कार वाला इतनी तेज़ी से आगे से निकला, तो वो लोग रजुलुल सय्यारा हुयतला बिसुरअ मिन क़द्दामी। रजुल का मतलब होता है आदमी, रजुल का मतलब होता है आदमी, अल सय्यारा यानी गाड़ी वाला, और रजुलुल सय्यारा का पूरा मतलब होता है गाड़ी वाला, कार वाला। ठीक है, तो रजुल अल सय्यारा गाड़ी वाला आदमी, हु यतला वो निकला, बिसुरा स्पीड से, मिन गिद्दामी मेरे आगे से। तो एक एक करके समझते हैं। रजुल सय्यारा गाड़ी वाला, हु माने वो, यतला निकला, बिसुरा स्पीड से, मिन माने से, गिद्दाम का मतलब होता है आगे, और गिद्दामी तो मेरे आगे, मिन गिद्दामी मेरे आगे। ठीक है, रजुल सय्यारा हु यतला बिसुरा मिन गिद्दामी, गाड़ी वाला आदमी बहुत तेज़ी से मेरे आगे से निकला, मैं उसे देख नहीं सका, मैं उसे देख नहीं सका। वो लोग अन अल्लाह कान इकदर शूफ, अन अल्लाह कान इकदर शूफ, आना यानी मैं, ला का मतलब होता है नहीं, कान का मतलब होता है था। ठीक है, देख सकता था, कान जब कहीं लग जाता है तो उसका मतलब था होता है, और कान जब सका करके आता है उसमें भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, ला कान सका, ला कान इकदर नहीं सका, ला कान इकदर नहीं सका। तो अनला कान इकदर मैं नहीं सका क्या, शुभ यानी देख। तो कान का कहीं कहीं इस्तेमाल था भी आता, अनाकान, अनाकान मैं था, अनाकान रुख मैं जा रहा था। इस तरीके से कान का मतलब थोड़ी थोड़ी जगह सेंटेंस में बदल जाता है, लेकिन आपको बोलना हो कि मैं उसे देख नहीं सका, तो वो लोग अना ला कान इकदर शूफ, अना ला कान इकदर शूफ, मैं उसे देख नहीं सका। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार, इंतजार अली ने पूछा कि माँ की बहन जो होती है यानी खाला जो होती है, खाला को हम अरबी में क्या बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो किसी समझाने के लिए उख्त मामा,
उख्त का मतलब होता है बहन, मामा यानी माँ, उख्त मामा यानी माँ की बहन, इस तरीके से समझाना है। अगर सही मायनों में समझाना है खाला करके तो बोलोगे खाला, 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 खालतन, खालतन या खाला। खाला जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं खाला, वैसे ही अरबी में होता है खाला, खाला या खालतन, ठीक है। और सिर्फ खाल होता, खाला करके नहीं होता, सिर्फ खाल होता तो खाल का मतलब होता है मामा, खाल का मतलब होता है मामा और खाला का मतलब होता है खाला। अमजद अली पूछ रहे हैं कि तुम लोग अपने बारे में ही सोचते हो बस, तुम लोग अपने ही बारे में सोचते हो बस। वो लोग अंत, अंत तफक्र फ़कत नफ्सिक, अंत तफक्र फ़कत नफ्सिक, अंत यानी तुम, तफक्र तो जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, उसी से बात करोगे तो लग जाएगा सामने। अंत तफक्र तुम सोचते हो, फ़कत केवल, फी नफ्सिक, नफ्स का मतलब होता है खुद, और बात होगी कि अपने अपने बारे में, तो नफ्सिक अपने बारे में, फी नफ्सिक अपने बारे में, ठीक है। फी का मतलब हो गया मैं, नफ्सिक यानी अपने बारे, तो फी नफ्सिक अपने बारे में। अंत तफक्र फ़कत फी नफ्सिक, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सद्दाम हुसैन ने पूछा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो बोलोगे माफ़ी सवी खिदा, माफ़ी सवी किदा, किदा या खिदा, माफ़ी सवी किदा, ऐसा मत करो, माफ़ी सवी किदा, माफ़ी सवी किदा, माफ़ी माने है नहीं, सवी करो, किदा ऐसा, माफ़ी सवी किदा, ऐसा मत करो, मुझे मत सताओ यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। तो ला बोलो, ला तो बोलोगे ला तुज अजनी, ला तुज अजनी, थोड़ा सी हलक से आवाज़ निकलेगी, ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को नहीं बोल मिले, जो अरबी उर्दू जानते हैं वो इस तरीके को बोल सकते हैं। ला तुज, जा बोलो तुज अजनी, ला तुज अजनी, ला तुज अजनी या सदीकी, या दोस्त मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ला तुज अजनी, ला तुज अजनी। शकील अली ने पूछा है कि मैडम, तो तुमने मैडम से कहा, तुमने मैडम से कहा तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे अंत तगुल, अंत तगुल मिन मैदाम, अंत तगुल मिन मैदाम। जब सामने वाले से बात करोगे कि तुमने बात करी तो ता लग गया उसमें, वैसे तो अंत गुल होता, लेकिन जब बात सामने वाले से कर रहे हैं जिससे खड़ा है तो तुगुल कर दोगे। वैसे अंत लगाने की जरूरत नहीं होती, जो ता लगा जो ता जो लग जाता है पहले वो अंता की जगह लगता है। तो बोल सकते हो तुगुल मिन मैदाम, तुगुल मिन मैदाम, तकल्लम मिन मैदाम, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तकल्लम मिन मैदाम अंत लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। अंत तगुल मिन मैदाम, अंत तकल्लम मिन मैदाम, तुमने मैडम से बात किया, बोला मैडम ने मुझे पैसे दिए, मैडम ने मुझे पैसे दिए, तो बोलोगे मैडम आतनी फलूस, मैडम यानी मैडम, आतनी मुझे दिए, फलूस यानी पैसे, मैडम आतनी फलूस, आती का मतलब देना होता है और मुझे दिए तो आतनी, ठीक है, ना यह बढ़ गया आतनी, नून ये बढ़ जाता है लास्ट में जब खुद की तरफ बात होती है, मैडम आतनी फलूस। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की कमेंट्स दोस्तों। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।